आज का वचन रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय का 17, 18, 19 3 वचन पढ़ो। तभी मन के उपदेश को मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए हो थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्यों के रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्मों के लिए अशुद्धता और कुकर्मों के दास के करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया। इसमें दो तरह लेकर जाता है। पहला तो जो मनुष्य कहे कि हम किसी के दास नहीं, किसी के गुलाम नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारे जीवन से पाप हो रहा हो, गलतियां हो रही हो, तो तुम क्या हो? पाप के गुलाम हो। और यदि पाप के गुलाम हो तो किसके गुलाम हो? शैतान के गुलाम। क्योंकि पाप जो है शैतान लेकर आता है, पवित्रता ही परमेश्वर की ओर से है, गंदगी और पाप शैतान की ओर से है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए हो जिसके साँचे में ढाले गए थे। परमेश्वर का यह वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस पिता का धन्यवाद करते हैं जो मसीह यीशु में हम लोगों को क्या किया? उस दासत्व से अलग किया, उस दासत्व को हमारे जीवन से तोड़ दिया। जो हम पाप के दास थे, जब हम मसीह में आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपने पाप को अंगीकार करते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है। परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो हम सभी लोग जितने मानव जाति हैं वो सभी लोग कोई ना तो कोई पाप करते हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। यदि जो कहता हो कि मैं पाप नहीं किया हूं, वह बाइबल पढ़े, उसे परमेश्वर का वचन दिखा देगा कि वह अपने जीवन में कहां कहां कब और कैसे पाप किया है। बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा पाप से दूर होता है। और जो बाइबल का इनकार करते हैं वह बाइबल का इनकार इसलिए करते हैं क्योंकि वह अपने पाप से अलग नहीं होना चाहते और उनके अंदर छिपा पाप उस सत्य की ज्योति को, सत्यता को ग्रहण करने नहीं देता। इसीलिए वह बाइबल को इनकार करते हैं। और कहता है कि अब मन से उपदेश मानने वाले हो गए हो जिसके साँचे में ढाले गए थे। यानी कि परमेश्वर ने जिस रीति से, जिस कार्य हेतु जैसे हम लोगों को बनाया था, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था। मतलब कि परमेश्वर के हम क्या हैं? स्वरूप में रूप। तो जो हम ईटा पत्थर में परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर हमारे जैसे, हम ही लोगों जैसे है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। लेकिन जब मनुष्य पाप में गया तो परमेश्वर का स्वरूप तो रह गया लेकिन समानता खो दिया। मतलब कि वह सामर्थ्य, वह मशा, वह अभिषेक परमेश्वर का जो हमारे मनुष्य जाति के जीवन में था वह क्या हुआ? नष्ट हो गया। लेकिन मसीह यीशु में वो सारी चीजें हैं। जो मसीह यीशु को मानता है, परमेश्वर को अपना जीवन दिया है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो वो सारी चीजें मसीह यीशु में परमेश्वर की ओर से जैसे प्राप्त हुई है। जैसा कि मैंने अभी बोला हूं, मुझे ये बात कभी नहीं बताए थे लेकिन आज अखनी से बोला हूं। इसी तरह से परमेश्वर वो सारी चीजें मनुष्य को समझने का, जानने का सामर्थ्य दे देता है। वो सारी चीजें मनुष्य का ही है। पाप में गिर करके मनुष्य वो छोड़ चुका है। जो सामर्थ्य हमारे पास आता है वह सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति के समय ही दे चुका है। वह सामर्थ्य हम सभी के लिए पहले से ही ठहराया गया है।
परंतु वह सामर्थ्य हमसे दूर है इसलिए कि हम पाप में गिरे थे। अब उस सामर्थ्य को पाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। और कहता है कि परमेश्वर का वचन कि हम धन्य हैं और अब हम ऐसे हो गए हैं कि परमेश्वर जिस कार्य के लिए हम लोगों को बनाया था अब वो काम करने के लिए हम सब तैयार हो गए। हम लोग अब ऐसे हो गए। आगे का वचन कहता है कि पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से यानी बुराई से हम छुड़ा चुके, हम बचाए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं। अब धर्म के दास है। धर्म का दास का मतलब वो नहीं कि मैं ये हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ, मैं जैन हूँ। यह दासत्व नहीं, यह दासत्व था कि जो सत्य का मार्ग है, जो बुराई छोड़ करके अच्छे कामों में अपने जीवन को व्यतीत करना, हम ऐसे दास हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी ईश्वर को लेकर जंग लड़ने की दासत्वता हम प्राप्त किए, नहीं, हम सही मार्ग सही दिशा का दासत्वता है। जो बुराई को छोड़ दे, झूठ न बोले, नशा न करे, व्यभिचार न करे, गाली गलौज न करे, चुगलखोरी न करे, झूठी गवाही न दे। जो भी परमेश्वर की आज्ञाएं थी वो आज्ञाओं को हम मान करके जब हम चलते हैं तो हम क्या है? परमेश्वर गए धर्म के दास है। परमेश्वर की आज्ञाओं के हम दास। परमेश्वर की वह आज्ञा है जो हम हमारे जीवन से बुराइयों को निकाल करके अच्छाइयों की तरफ ले जाता है। उसी का दास हमें बनाता है कि हम अच्छाइयों के दास बने, बुराइयों के नहीं। लिखा है आगे का वचन, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्मों के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही आप अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जैसे मैं तुम्हारी सारी दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, यानी परमेश्वर यह वचन शारीरिक तौर पर कहा है, आत्मिक वचन नहीं है, ये शरीर पर का काम करने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे शारीरिक दुर्बलता में आकर के मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे कि आम तरह से मनुष्य का बात करते हैं, उस बात को मैं कहता हूं कि तुम अपने शरीर के अंग को कुकर्मों के लिए सौंपे हो, जैसे कि दिन रात गाली बकना, मुख से हमेशा गाली बकना, श्राप देना। अब तुम उस मुख को क्या करो? आशीष देने वाला बना दो, अच्छी बातें बोलने वाला बना दो। देखो, गाली देने वाला नाम करेगा कि अच्छी बातें बोलने वाला नाम करेगा? अच्छी बातें बोलने वाले को सब आदर करने लगेंगे, सम्मान करने लगेंगे कि ये जब भी बोलता है अच्छा बोलता है, आशीष की बात करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे अंग है शरीर के, उसे धार्मिकता के लिए यानी अच्छे कामों के लिए लगा दो, पवित्रताई के लिए लगा दो। जो आंखें हमेशा बुराई देखती थी, जो आंखें बुराई की तरफ जाती थी, अब उसे अच्छाई की तरफ लेकर आओ। जब अच्छाई की तरफ लेकर आओगे तो वो क्या होगा? वो आंखें धर्मी ठहरेंगी। अब वह दर्शनों को देखने वाली आंखें हो जाएगी। सब कुछ वही है, परमेश्वर कुछ नहीं चेंज करता, केवल हमारे जीवन शैली को परमेश्वर क्या करता है? चेंज कर देता। जो आत्मिक जीवन था, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हम सभी को बनाया, वही चीज हमारे जीवन में फिर से दाखिल कर देता है, डाल देता है, और सारी चीजों को परमेश्वर पूरा करना शुरू कर देता है। हम दर्शनों को देखना शुरू कर देते हैं, कानों से उन शब्दों को सुनना शुरू करते हैं जो शब्द हमें कभी सुनाई नहीं देते। हमारे आसपास के मनुष्यों के शब्द तो सुनाई देते हैं, परंतु जो आत्मिक शब्द हैं वह कभी नहीं सुनाई देते, क्योंकि वह पाप के कारण हमारे वह आत्मिक कान बंद हैं। जब आत्मिक कान खुलेंगे कब? जब इस कानों से हम अच्छी बातों को सुनना शुरू करेंगे तब। लेकिन हम पाप के वातावरण में रहते हैं, हम ना चाहते हुए भी गाली श्राप सुन ही लेते हैं, लेकिन जब सुन लेते हैं तो उसे कभी ग्रहण न करें। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधकार कभी ज्योति को ग्रहण
नहीं करता और ज्योति कभी अंधकार को ग्रहण नहीं करती। तो जब हम ज्योति हैं तो यदि हमारे कान में कभी बुरे वर्ड बुरे शब्द आ भी जाए तो हमें उसे ग्रहण नहीं करना। अब अगर हमें ऐसा करते हैं तो फिर हम पाप में जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे शरीर का अंग है, जो तुम पाप के लिए पहले इस्तेमाल करते थे, अब तुम्हें उसे आशीष के लिए इस्तेमाल करना है, धर्म के लिए इस्तेमाल करना है, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है। यदि तुम ऐसा करते हो तुम धर्म के दास हो और तुम्हारे जीवन में पवित्रता आई है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आदर स्तुति महिमाओं को प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रवेश खुशी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु, जो तूने आज हम सभी को यह वचन दिया। बड़े ही आत्मीय तरीके से तूने हम सबको इस वचन की गहराई में ले गया प्रभु जी, और इस वचन को सिखाया समझाया और हम सभी को इस वचन से बातचीत किया प्रभु जी। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यह वचन हम सभी के जीवन के अंत तक बना रहे, कभी भूलने न पाए परमेश्वर। वचन परमेश्वर गीता हम सभी के जीवन में कार्य करे ताकि हम 100 गुना आत्मिक फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर। तेरी महिमा हो, तेरा राज्य बढ़े। प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।